हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मेरे को आई फ्लू हो गया था और अभी भी थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो उसके बाद में आज 2-3 दिन के बाद में मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मेरी आइज़ थोड़ी सी ठीक है, स्वेलिंग है अभी भी और मुझे फ़ीवर भी है थोड़ा सा, इसके साथ ही हो गया था, इसके साथ ही, और यहाँ भी स्वेलिंग आ गई थी। तो 2 दिन के बाद में अब स्वेलिंग भी थोड़ी कम है और फ़ीवर भी थोड़ा कम है। तो मुझे आज ऐसे ही सुबह सुबह इच्छा हो रही थी कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से इतनी कंडीशन ख़राब थी, सिर में दर्द था, आई फ्लू था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो नहा धो के राजपूती ड्रेस पहन ली थी, मुझे काफ़ी दिन से इच्छा हो रही थी पहनने की, और जब से ये आई फ्लू हुआ था और बीमार हुई थी तब से तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। और आज मैंने चूड़ा भी चेंज कर लिया, ये वाला पहन लिया। ठीक है, आजकल कम पहनती हूँ, पर जितने दिन इच्छा है तब तक पहन लेती हूँ, बाकी बाद में देखूँगी, चेंज कर लूँगी। और नहाने के बाद में पहले मैंने खाना वाना बनाया था और उसके बाद में मैं अब रेडी हुई हूँ। तो अभी जब मैं रेडी हुई हूँ तो 5 बजने वाले हैं, ये आने वाले हैं, तो फिर मैं अभी रेडी हो गई थी। और आज मैंने अच्छे से काजल वाजल भी लगाया है, और बारिश के कारण मैंने बताया था घर में सब कुछ उथल फुथल हो रखा है। तभी भी गेट के पीछे आपने देखो कि 2-3 साड़ियाँ सूख रही हैं, क्योंकि वो पीछे अच्छे से सूखी नहीं है। और ये जो इधर आज मैंने बेड पे गद्दा वद्दा लगा दिया था, तो अभी मैं आपको अभी ये जो क्वेश्चन है, मसंत वगैरह है, मसंत तो अभी सूख रहे हैं, क्वेश्चन मेरे सूख गए थे, लेकिन ये क्या बहुत पतले हो गए थे। जब मिहाई हुई थी ना, मैं तब लेकर आई थी, तो ये दब दब के ना बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे ऐसे। तो मैंने इनको थोड़ा सा, मुझे इनकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी मोटी करनी थी। तो ये देखो अभी है ना, इतने पतले पतले हो गए थे। तो अभी मेरे को इनको, मैंने इनके अंदर फैब्रिक डाल के इनको इतना मोटा कर दिया है। लेकिन फैब्रिक कैसे डालना है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कॉटन भी डालते हैं ना, तो उसको इतना दबा के और ऐसे डालते हैं कि जगह जगह ऐसे ऐसे गोल 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 से खड़े हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सा नहीं होता है। तो अभी मैंने इन 2 में तो डाल ली है, और बाकी 1-2 के अंदर मैं डालूंगी ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस हिसाब से डालने कि ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ रहे, इसकी सरफेस ज़्यादा ऊंची नीची नहीं हो। तो मैं इसी के लिए मैंने अभी तक यहाँ पे ये यहाँ रखे हुए हैं, तो इनको सेट करूँगी। और इसके जो मसंद है वो अभी तक सूखे नहीं है, वो सूख रहे हैं, आज 4-5 दिन हो गए, पर वो अंदर की कॉटन है ना, तो वो भी अच्छे से सूखी नहीं है। और मैंने खाना वाना बना लिया है, आज ये जल्दी आ रहे हैं, इनको भी भूख लग रही थी। तो खाने में मैंने मेरा फेवरेट फूड बनाया, मेरा और मेहाई का, इनको भी पसंद है, हम तीनों का ही फेवरेट है। तो जब कभी इच्छा होती है तो मैं वही बनाती हूँ। तो दाल बनाई है मैंने, चावल बनाए हैं, मूंग की दाल है, चावल है और लहसुन की चटनी है। और अभी मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी है, और किचन में जो बहुत सारे बर्तन हो गए, खाना वाना बनाए थे उसके, तो वो सारे बर्तन वॉश करने हैं। तो पहले मैं रेडी हो गई, क्योंकि नहाई उसके बाद में काम वाम किया, तो तब से लग रहा है कब रेडी हूँ कब रेडी हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई, और आज मैंने काजल भी लगाया है। आँख पे थोड़ी सी स्वेलिंग है और दर्द भी कर रही है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी तो मैंने लगा लिया, थोड़ा सा काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई है। और आज मैंने मैट लिपस्टिक नहीं लगाई, लिक्विड लिपस्टिक लगाई थी, तो अच्छी है ये, मेरे को मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी, छोटी भाभी ने गिफ्ट करी थी। तो बस ये हुई हूँ मैं रेडी। और ये जो सूट है ना, ये मेरे भाई की शादी में दिया था मुझे मौसी ने। तो ये, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, इसका प्रिंट और भी हैं, मतलब ऐसे 2-3 और सूट देखे थे, इसके और कलर देखे थे, लेकिन मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जब ले लिया था उसके बाद में 2-3 कलर देखे थे, तो ये मेरा फेवरेट सूट है। और अभी ये मेरे बहुत टाइट है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा टाइट है, यहाँ पे चेस्ट पे बहुत टाइट है, पेट पे बहुत टाइट है, स्लीव्स भी इनफैक्ट है ना बहुत टाइट हो रखी है। लेकिन आज तो मैंने पहन लिया, अब फिर कभी इसकी जो लूजिंग है वो करूँगी। तो चलो अभी चलते हैं, आटा लगाते हैं, इनके लिए रोटी बनाते हैं। मैं और मेहाई तो रोटी नहीं खाते हैं, हम दोनों तो चावल ही खाते हैं। तो इनके लिए रोटी सेकती हूँ 2-4, और उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन साफ़ करती हूँ, तब तक देखती हूँ ये आ जाते हैं तो बेस्ट है। और कुछ, हाँ, और मैंने ना पर्पल से शॉपिंग करी है, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगी। कुछ नेल पेंट्स वगैरह मंगाई है, और 1-2 लिपस्टिक मंगाई है, तो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास नेल पेंट है ही नहीं, अभी तो बस ये है कि नेल पेंट है, घूम फिर के लगा लेती हूँ। ये भी सूख गई, लगा लगा के, ये मतलब ख़त्म हो गई, सूखते क्या गई, पूरी ख़त्म हो गई है। 2-3 कलर और हैं, बट वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं थोड़े गर्लिश टाइप के हैं, तो मैं कम लगाती हूँ, मुझे कम पसंद आते हैं। मुझे थोड़े से डार्क कलर हो, और जो मतलब ब्लू ग्रीन इस तरह के कलर मैं थोड़े से कम लगाती हूँ। मेहाई लेके आई थी, ब्लू और ग्रीन ही लेके आई थी अपने पापा के साथ जाके, बट मैं वो नहीं लगाती, वो तो कई बार बोलती है, तो मैंने एक दिन शायद लगाई भी थी, उसको खुश करने के लिए लगा दी। बाकी मैं, मेरी बस यही मैट, मोस्टली तो मुझे मैट वाली पसंद है, तो अभी बस मैंने ये लगाई है। और 1-2 दिन में आ जाएंगे, 6-7 तारीख तक आ जाएगा मेरा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर चेंज भी कर लूँगी। और आज मैंने मेरे नेल्स की साइज़ भी थोड़ी सी छोटी कर ली है, मेरे को ज़्यादा बड़े लग रहे थे, तो थोड़ी सी छोटी कर ली है। बाकी इससे पहले वाले व्लॉग में तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, वो भी छोटे करे हुए थे तब ज़्यादा, तब भी इतने बड़े थे, और अभी तो और छोटे कर लिए मैंने। तो चलो बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, आटा लगाते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। रोटी मेरी बन गई है, और 2-3 दिन से ना किचन की बहुत अच्छे से सफाई नहीं हो रही थी, तो मैंने ये सारे हटा दिए हैं। बाकी मैं सुबह साफ़ करती हूँ, इस टाइम नहीं करती, लेकिन अभी मैंने ये
जो इसके स्टैंड वगैरह होते हैं वो सारे हटा के रख दिए। अब मैं ये सब साफ़ करूँगी। और मैंने खूब सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं, अभी के जितने भी थे वो सब रख दिए। अब इनको वॉश करने के बाद में अब शाम तक कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस हम जो खाएंगे उनकी एक एक दो दो प्लेट है। और ये देखो मेरी स्वेलिंग है ना फिर से आने लग गई। और आज तो मुझे ये वाली भी थोड़ी सी स्वेलिंग में लग रही है, वरना मेरी एक ही आँख में इन्फेक्शन हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, बट अभी मुझे दोनों में स्वेलिंग लग रही है। तो बस मैं अभी यहाँ से क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करके, और फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। फिर मेरा जो डेली का काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाए करूँगी तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा है, किचन काफ़ी दिन हो गए, मतलब काफ़ी दिन तो क्या, 3 से 4 दिन हो गए साफ़ ही नहीं हुई है। बस आगे आगे से पट्टी साफ़ कर देती हूँ और बाकी अच्छे से साफ़ नहीं हुई, तो मैं पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, फिर फ्री होंगी। बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है मेरे को किचन का। जब भी मुझे किचन की पट्टी वगैरह थोड़ी सी भी गंदी लगती है ना, थोड़ी सी भी ग्रीस आ जाती है, मतलब ऐसा ही होता है 4-5 दिन में एक बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा मेरे को गंदा सा लगता है। तो मैं जो बर्तन धोने वाला जूना है ना, उससे ये ना बर्तन धोने वाला साबुन लेके पट्टी पट्टी उससे रगड़ देती हूँ अच्छे से। और ये जो गैस है उसको सर्फ से साफ़ कर देती हूँ। तो गैस को मैं डेली सर्फ से साफ़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है उसकी शाइन चली जाती है, इसलिए मतलब 3-4 दिन में एक दिन अच्छे से सर्फ से साफ़ कर देती हूँ ताकि वो चमक जाए। और बाकी मैं जो जूना होता है बर्तन साफ़ करने वाला, उससे पट्टी वगैरह टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा खासा चमक जाता है। 3-4 दिन चलता है, फिर 3-4 दिन में यही मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, तो बढ़िया से मेरी किचन साफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉकरोच वगैरह नहीं होते। तो बस जिस दिन मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ ना, उसी दिन मैं इसके अंदर हिट वगैरह गैस के नीचे वगैरह स्प्रे कर देती हूँ। तो फिर 3-4 दिन तक मेरे को थोड़ा सेफ़ रहता है कॉकरोच वगैरह का। लेकिन कितना भी कर लूँ ना, फिर भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। आप एक दिन भी अगर लेट हो जाओ ना, तो किसी न किसी छेद में घुसे हुए रहते हैं, वहाँ से निकल ही जाते हैं। और छेद इतने पता ही नहीं लगते कहाँ कहाँ है। तो वो तो चलो रहती ही हैं कॉकरोच तो, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, उनको ख़त्म कर दें। जैसे ही मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए और जैसे मैं उनको वॉश करने लगी, इतने में जो वॉश बेसिन का जो पाइप है किचन का वो ब्लॉक हो गया है। तो उसमें से पानी नहीं जा रहा है, बल्कि जितना पानी अंदर डाल रही हूँ उससे डबल निकल के बाहर आ रहा है। तो अभी तो मैंने वो ड्रेन वाले जो पाउच आते हैं ना वो डाले हैं। देखो उससे सही होता है कि नहीं होता है। 2 पाउच डाले एक साथ ही कि सही हो जाए। वैसे तो मैं हर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में डालती रहती हूँ। जब मुझे ज़्यादा यूँ लगता है तो मैं और जल्दी डालती रहती हूँ, पर अभी इन दिनों टाइम भी नहीं मिला और बस रह ही गया। तो देखो आधे घंटे का वेट करती हूँ, क्योंकि अभी डाला ही है मैंने, तो उसमें आधे घंटे का था, तो आधे घंटा मैं वेट करती हूँ। अगर सही हो जाता है तो बर्तन वॉश हो जाएंगे, वरना फिर सुबह मुझे प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई प्लम्बर आएगा नहीं। और फिर सुबह बुलाऊंगी तो सुबह डायरेक्ट ऐसे तो कोई आएगा नहीं, तो मुझे अर्बन कैब के थ्रू बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं यहाँ आसपास किसी को जानती भी नहीं। और मैं इन लोगों के वेट भी नहीं कर सकती कि ये लोग ले आएंगे, क्योंकि ये लाएंगे तो हाँ ला रहा हूँ करके सुबह का शाम कर देंगे, तो इस वजह से मैं इनका वेट भी नहीं करूँगी। देख लूँगी अभी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा तो, वरना फिर मैं अर्बन कैब पे बुक कर दूँगी, तो सुबह आके वो कर जाएगा। लेगा 300-400 रुपये पर काम तो हो जाएगा। तो बस यही है। तब तक मैं सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा काम करना भी सही नहीं है रेगुलर। और एक मन कर रहा है कि खड़ी तो हो ही गई हूँ तो प्रेस कर लूँ इनकी 5-7 पैंटें, फिर ज़्यादा सल वगैरह हो जाएंगे। और मेरी ना सिलाई भी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। मुझे ना 20 तारीख से पहले 7-8 सूट सिलने हैं, और आज 3 तारीख हो गई है, 3 अगस्त हो गई है, और 20 अगस्त से पहले सिला के उनको सेट करना है। 8-10 सूट तो वैसे हैं, और मेरे खुद के 3-4 सूट हैं वो सिलने हैं। तो देखो क्या करती हूँ पहले क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक मन कर रहा है कर लूँ प्रेस, और एक मन कर रहा है नहीं करूँ। एक मन कर रहा है अभी प्रेस करूँगी तो कल मैं, आज इतनी ठीक हुई हूँ, कल थोड़ी सी और ठीक हो जाऊँगी, तो कल हो सकता है मैं सिलाई स्टार्ट कर दूँ। और एक मन कर रहा है कि रहने देती हूँ, कहीं ज़्यादा बीमार नहीं हो जाऊँ, तो कल सुबह ही कर लूँगी प्रेस। तो देखो क्या करती हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। आँखों में दर्द तो हो रहा है, स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है, पर दर्द हो रहा है। अब ऊपर की स्वेलिंग कम हुई है तो मुझे नीचे की स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है, पता ही नहीं, कल पता चलेगा ज़्यादा बीमार होंगी या कम, देखो क्या होता है। तो अभी तो मैं वेट करती हूँ, और जब तक मैं करती हूँ किसी से बात फ़ोन पे, मुझे 1-2 कॉल करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरी ननद को ही करती हूँ, बड़े वालों को, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है कोई, तो पहले मैं उनसे बात करती हूँ। तब तक शायद ये ड्रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और इनका कॉल भी आया था, तो इन्होंने कहा कि इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफ़िस में कोई मिलने आ रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये भी मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास आएंगे। तो अभी बज गए हैं 6:45 और अभी मैं बात कर लेती हूँ पहले, जब तक वो काम हो जाता है उनका, फिर देखते हैं।